इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई मत डरे नहीं इस चीज से। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर आज रेवाड़ी पहुंचा, जहां उनके पैतृक गांव माजरा भालकी में सिद्धार्थ यादव का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद सिद्धार्थ यादव की अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में इलाके के लोग शामिल हुए। सिद्धार्थ यादव के पिता ने कहा कि उनके बेटे की इच्छा हमेशा आगे बढ़ने की थी। सिद्धार्थ का सपना था कि वो आगे चलकर चीफ एयर मार्शल बने। वहीं मां ने कहा कि बेटे पर गर्व है, हर मां को देश सेवा के लिए अपने बेटे को सेना में भेजना चाहिए। बता दें कि गुजरात की जामनगर में बुधवार को भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर आज रेवाड़ी पहुंचा। पहले सिद्धार्थ यादव का पार्थिव देह रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 स्थित उनके नए मकान पर ले जाया गया। इसी मकान पर 23 मार्च को 28 वर्षीय सिद्धार्थ की सगाई हुई थी, जिसके बाद 31 मार्च को वे रेवाड़ी से छुट्टी पूरी करके जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। आज तिरंगे में लिपटकर शहीद सिद्धार्थ यादव का पार्थिव देह रेवाड़ी पहुंचा। एनडीए का अगर ये गए तो एयर चीफ मार्शल का ही, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का ही सपना रहता है हर एक बच्चे का। हमारा भी यही था कि वो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बन के ही वापस आए। अभी लास्ट टाइम जो घर से गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई थी? बात हम नॉर्मल ही बात थी हमारी, जैसे शादी अभी एंगेजमेंट का इशू था, उसके बाद हम वही शादी की तैयारी के बाद डिस्कशन करते थे, उन्हीं बातों पर होता था। अभी सगाई हुई थी? जी, अभी 23 को उसकी एंगेजमेंट हुई थी। 4 पीढ़ी लगातार सैन्य सेवा में रही आपकी। जी जी जी। क्या परदादा भी उनके इनके हाँ मार्गदर्शन लेके वो जी, जैसे उन्होंने- हमारी पीढ़ी वही सेना से रिलेटेड रही। हमारे उनके सिद्धार्थ के परदादा भी बंगाल इंजीनियर्स में थे। मेरे पिताजी जो थे उनके दादा वो भी एडी में थे, पैरा में। मैं एयरफोर्स से हूँ, अभी एलआईसी में हूँ, और हमारे 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। तो हमारी चौथी पीढ़ी का था ये फाइटर पायलट। वैसे भी मौके पे भी वहाँ बताया जा रहा है जैसे जाबाज, मतलब और लोग दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने साथ दी। हाँ, मेरे को यही ब्रीफिंग मिली कि इजेक्ट कर सकता था वो, लास्ट तक नहीं किया उसने, गांव बचाने चक्कर। हाँ, तो वो इशू रहा। बहादुर आदमी था, हमेशा आगे रहने की ख्वाब थे उसकी, मैं आगे ही चलूँ। गर्व मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माओं से निवेदन करती कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई मत डरे। दिसंबर 2019 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है इस दुनिया में। यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, डसॉल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज़ उसी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज़ को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन है। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था। फ्लाइट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है एक फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए क्यू-5 के साथ उड़ना होता है, तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट सोटी में गए और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्यू-5 ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन क्यू-5 बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाए और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी।